हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डे 2 ऑफ फॉन्डेंट एंड फिगरिन सेशंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे फॉन्डेंट्स और फिगरिन के डे 2 के सेशन में। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त स्वामिनी। आई एम योर होस्ट स्वामिनी एंड विद अस वी हैव आवर वेरी एक्सपर्ट शेफ कृतिका। हमारी शेफ कृतिका भी है हमारे साथ गाइस यहाँ पे। सो लेट्स वेलकम हर। सो हाय शेफ कृतिका, वेलकम टू द सेशन। हाय स्वामिनी। सो गाइस, शेफ कृतिका ने कल हमें इतना प्यारा गिफ्ट फॉन्डेंट बॉक्स सिखाया। सो यस्टरडे शेफ कृतिका टॉट अस अबाउट हाउ टू मेक अ गिफ्ट बॉक्स फॉन्डेंट। सो आई एम रियली ईगर टू नो कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। व्हाट आर वी गोना लर्न टुडे? सो शेफ, कैन यू टेल अस? Yeah, so today we are going to learn flower barrel cake. आज हम लोग flower barrel cake सीखने वाले हैं। बहुत सारे flowers हम लोग सीखेंगे. We are going to learn so many types of flowers today. Wow, so just like our beautiful ladies who are like flowers over here, आज हम लोग फ्लावर का बैरल केक सीखने वाले हैं। सो ग्लैड दैट वी आर गोना लर्न दिस। लेकिन शुरुआत करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है जो मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ। क्विकली टेल यू फ्यू इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस। सो सबसे पहले गाइस, ये जो सेशन है वो हिंदी और इंग्लिश इन दोनों भाषाओं में कंडक्ट किया जाएगा। This session will be conducted in both the languages, that is Hindi and English. And guys, if you miss out on any part, अगर कोई part miss हो गया तो do not worry because we will be sharing recordings as well. सेशन के बाद हम लोग recordings भी share करेंगे, so बिल्कुल चिंता ना करिएगा। एंड ऑल्सो अगर कोई भी क्वेश्चंस क्वेरीज आपके माइंड में आ रहे हैं तो यू कैन आस्क अस व्हेन वी एनेबल द चैट बॉक्स। जब हम चैट बॉक्स एनेबल करेंगे तब आप अपनी सारी क्वेरीज क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं। Also in WhatsApp groups you can ask your questions. Our admins and category specialists are there to help you. आप WhatsApp ग्रुप के पे ही आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हमारे एडमिन्स और कैटेगरी स्पेशलिस्ट जरूर आपकी मदद करेंगे वहां पे। एंड ऑल्सो गाइज, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ओपन योर पीडीएफ्स। अपनी जो भी पीडीएफ्स है प्लीज ओपन कीजिए ताकि आपको सारे इंग्रेडिएंट्स और उनके मेजरमेंट्स पता हो, सो दैट यू आर well aware of all the ingredients and the measurements and also the tools and equipments we are using. सारे equipments और tools जो आप यूज कर रहे हैं वो भी सारे दिए हैं पीडीएफ में, तो प्लीज पीडीएफ जरूर ओपन कीजिएगा। नाउ आई विल क्विकली टेल यू द सेशन फ्लो। मैं अभी आपको जल्दी से सेशन फ्लो भी बता देती हूँ। सबसे पहले शेफ कृतिका हमें बताएंगी आज क्या इंग्रेडिएंट्स एंड टूल्स हम यूज करने वाले हैं। फर्स्ट विल इंट्रोड्यूस टू द टूल्स एंड इंग्रेडिएंट्स, देन विल कम टू आवर प्रोसेस पार्ट। फिर हम लोग हमारे फ्लावर्स बैरल्स बनाना शुरू कर देंगे विद फॉन्डेंट। जस्ट आफ्टर दैट इज डन, जैसे ही वो हो जाता है हम आएंगे हमारी रिप्लेसमेंट्स पे, अगर कोई है तो। इफ देयर आर एनी रिप्लेसमेंट शेफ कृतिका विल लेट अस नो। एंड देन विल कम टू द स्टोरेज प्राइसिंग पार्ट ऑफ द फॉन्डेंट। फिर हम लोग बात करेंगे स्टोरेज और प्राइसिंग की। तो ये होगा हमारा आज का सेशन फ्लो। दिस विल बी आवर टुडे सेशन फ्लो। सो नाउ विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम, अभी बिना किसी देरी के जल्दी जल्दी शुरुआत करते हैं हमारे आज के ब्यूटीफुल सेशन की। तो ये शेफ कृतिका, ओवर टू यू। Thank you so much, Swamini. Let's start with the session. So today we are going to learn a flower barrel cake. आज हम लोग एक flower barrel cake सीखने वाले हैं। तो flower barrel मैं जल्दी से बता देती हूँ होता क्या है. Let me first explain what flower barrel is. It is basically a barrel which has lots of flowers and leaves in it. So basically एक ये drum की तरह होता है और उसमें ड्रम में फ्लावर्स और लीव्स का हम लोग पोर्ट्रे करते हैं कि वो ड्रम्स में पड़ा हुआ है। तो ऐसा ही हम लोग केक बनाते हैं। कल मैंने आपको सिखाया था कि कैसे आप केक पे फॉन्डेंट करेंगे, राइट? आज हम लोग डमी पे सीखेंगे। सो yesterday we learned how to cover a cake with fondant, right? We are going to again do it in the traditional way, but in the upcoming classes हम traditional way से भी सीखेंगे, but upcoming classes में, right? Today we are going to do it on a dummy like this, right? So this is a dummy, right? This is a thermocol dummy. It is a 6-inch dummy, right? And the height is 5-inch, right? So 6-inch by 5-inch, it is the dummy. And I have stick it to my cake board with tape, right? And then I have cling wrapped it. This is cling wrap, right? As you can see the shine. So ये आज मैं डमी पे बनाऊंगी। ये डमी 6 इंच बाय 5 इंच का हाइट है इसका। इसको मैंने अपने केक बोर्ड पे चिपका दिया है और आज मैं इसी पे ही केक बनाऊंगी। आपको जैसे प्रैक्टिस करनी होती है घर पे तो आप ऐसे डमीज खरीदो और आप उन पे प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, इंग्रेडिएंट्स पे दिया हुआ है डमी का। बहुत ही सस्ते मिलते हैं, 80 रुपए 90 रुपए के। इट कम्स इन वेरी चीप, लाइक 80 rupees 60 rupees also. So you can purchase that. So first we will be starting with making of the रोज। तो पहली चीज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है रोज बनाना, राइट? सो आ जाते हैं हम लोग अपने रोज पे। तो रोज अगर आप देखोगे तो रोज, सी अगेन आई एम गोइंग टू यूज मैजिकल आटा ब्रांड
and I am going to use the pink fondant, right? So let me just grab some pink fondant. So here I will be now making a rose, right? And yeah, I will be using, now see what all equipments I will be using for the rose. These are rose cutters, right? So I will be using this, and then I will be using a ball tool, and then I will be using a foam, a flower foam, right? ओके, तो शेफ आप ये सारी मतलब जो इक्विपमेंट्स है वो आज यूज करेंगी, राइट? यस, ये इक्विपमेंट्स मैं यूज करूंगी. जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इंग्रेडिएंट्स मैं यूज करूंगी मैदा और पानी. सो एंड ऑल्सो टाइलॉस पाउडर. सो व्हाट ऑल इक्विपमेंट्स में ये रोज के कटर आते हैं प्लास्टिक के, कहीं भी आपको मिल जाएंगे. मैं ये यूज करूंगी. ये बॉल टूल आता है, मैं भी बॉल टूल यूज करूंगी. फोम का ये पैड आता है, ये यूज करूंगी. आई एम गोइंग टू यूज टाइलॉस पाउडर. सो हियर मैं टाइलॉस पाउडर यूज करूंगी. फिर मैं मैदा यूज करूंगी. दिस इज सॉरी, आई एम गोइंग टू यूज कॉर्नफ्लावर, एंड देन आई एम गोइंग टू यूज सम वाटर, right? Apart from that, I am going to use a brush for my water, right? And whatever other tools I will be using, although these are the main tools. यही main tools हैं. तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. देखो, रोज बनाने के लिए हमें पिंक कलर चाहिए. नाउ सी, टू मेक रोज वी वांट टू कलर्स ऑफ पिंक, टू शेड्स ऑफ पिंक. सो वन इज अ लाइटर शेड एंड वन इज अ डार्कर शेड. तो एक हमें लाइट शेड का चाहिए होगा, एक हमें डार्क शेड का चाहिए होगा, राइट? तो ये हम लेंगे थोड़ा डार्क शेड का, क्योंकि हम थोड़ा सटल बैरल बना रहे हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी अ lighter shade. I don't know whether it is visible or not, but it is quite, Okay. light. Yes. yes. Right. And then now I am going to make a little lighter shade of this. अब मैं इसका भी light shade बनाऊंगी. अब मैं कैसे बनाऊंगी? मैंने white fondant ले लिया है. white fondant को मैं इस पे काम करना start करूंगी. I have taken white fondant and I will start working on it. Right. And then I am going to take just a tiny bit of pink. Right? So just this much pink, and then I am going to start working on it, start mixing it. ओके, सो शेफ आपने एकदम थोड़ा सा पिंक का फॉन्डेंट लिया, बहुत ही थोड़ा सा. देखिए, आपको रोज में 2 शेड्स चाहिए पिंक के. So in rose you need 2 shades of pink. One is a darker shade, which is this. I will be using this, and one is the lighter shade, which I am going to be making. Just a second, Swamini. Is Sure. this now okay? yes, the angle is okay, chef. No, I'm saying light. Light थोड़ा सा like it's still looking white. The fondant is looking white. I know it is on camera. It is coming like this. So this is the. Okay. So can you see the shade of pink? It is very light. If you look at the picture also now, the shade of pink is quite light, right? Yes. Right. So just let's add a little bit more because it is not visible in the camera. So like this. Now see, you can do 2 ways. You can color your fondant 2 ways. Either mix some fondant with white fondant and you will get the color, or what you can do, use gel colors, right? तो आप अपने fondant को 2 तरीके से कलर कर सकते हैं. या तो white में आप थोड़ा सा वो fondant मिला दीजिए कलर का जो आपको चाहिए, या फिर आप gel colors यूज कर सकते हैं. ठीक है? तो ऐसे ही देखो, वर्केबल स्टेज पे मुझे लाना है. ठीक है? अभी चिपचिपा होने लग रहा है. Now see, this is how much I have to knead that it reaches this stage, and it has become very sticky also. Now the darker shade will go in the inner part of the rose, and the lighter shade will go in the outer part of the rose. Now I will take just a tiny bit amount of this, right? अब मैं थोड़ा सा मैंने darker shade का ले लिया है fondant, and let me work on it because ये पड़े पड़े ही dry हो जाता है. So even within 1 minute it has gone a little dry. So first I will be working on it so that there are no cracks. पहले मैं थोड़ा work करूंगी इस पे ताकि थोड़े cracks ना हो इस पे. अब देखो, मैंने इसकी ball बना लिया, right? Let me switch off some light. Sure, chef. All right. So that it won't reflect. Yeah. Yes. Is it okay now? It is still reflecting. I guess जो main light camera पे आ रहा है ना, उसकी वजह से now it's better. Yes. ठीक है? Better than before. Yes. Let me. चलो, ठीक है? चलो, it is still better. Yeah.
नाउ इट्स बेटर, लाइक आप जब नीचे रख रहे हो ना हाथ तो इट्स बेटर. अब ठीक है? यस यस शेफ. है ना? चलो अब काम करते हैं. Now see, I have made a ball of it, right? And now I am going to give it the shape of a bud, right? अब मैंने इसकी बॉल बना ली है. अब मैं इसको एक रोज जो बड होता है उसकी मैं इसको शेप दूंगी. तो मैं कैसे दे रही हूँ? मैं इसको ऊपर के पार्ट को ऐसे ही रहने दे रही हूँ. मैं अपने ये पाम से, इससे मैं सिर्फ एक पार्ट को ऐसे दबा रही हूँ. So what I'm doing, I'm keeping the ball in my hand, and from my this hand, this side of the hand, I am just rolling one side and making it a little thinner, right? Like this. Yes. So what I'm doing, I am making a bud, right? Yes yes शेफ. सो आप देख सकते हैं गाइस, ये टेक्निक है, इस तरीके से शेफ उसे पतला करिए एक साइड से. Now this is my bud ready for the rose, right? अब आप देख सकते हैं ये मेरी बड तैयार है. ठीक है, रोज बनाने के लिए इसको मैं साइड में रख दूंगी. अब हम लोग काम करते हैं अपना अंदर के रोज बनाने में. अंदर का जो हमें पेटल्स बनाने हैं जो डार्कर शेड का है, अब हम वो बनाएंगे. सो लेट्स मेक द इनर रोज, द इनर पेटल्स ऑफ द रोज. नाउ सी, I'll explain. Wait, let me just open the image so that it is clear, Swamini, that what sure, I'm sure. talking about. Right? Sure, Let chef. me just tell them because aise zyada better hoga. Now see, this is the rose. If you can see, I have made the bud. This is the bud. Right? So this is what I have made. Now I am going to make these petals. Right? The inner one that is covering, and as you can see, this is of darker shade. ठीक है, और आप देख रहे हैं मैंने ये बड बना ली है, ये वाली. अब इसके जो सराउंड कर रही है इसको पेटल जो थोड़ी डार्क शेड की है, अब मैं वो बनाऊं. राइट? यस शेफ. थोड़ा सा हमें फॉन्डेंट की और जरूरत पड़ेगी. ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा मिक्स कर लिया फॉन्डेंट, और लेट्स स्टार्ट. कभी भी जब भी आप करो, आप देखना कि आपका फॉन्डेंट वर्केबल स्टेज पे है या नहीं है. Whenever you are working with the fondant, always check whether it is super stretchy and in the workable mode. So what I'm doing, I am just rolling my fondant randomly, no shape as such, right? So I am going to roll it quite thin. तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने जो अपना डार्कर शेड का फॉन्डेंट था उसको मैं अब रोल कर रही हूँ रैंडमली, कोई भी शेड. ठीक है, अब आप देख सकते हो ये बहुत सारे साइजेस में आती है. मैं ये वाला लूंगी, ये सेकंड स्मॉलेस्ट है. ठीक है, इससे छोटा भी आता है. तो अब ये सेकंड स्मॉलेस्ट लेके कैसे आप पता करोगे, इसका थोड़ा सा इतना होना चाहिए. इससे एक छोटा भी आता है, बट लेट्स वर्क विद इट. ठीक है, हमारे बड से ऐसे होना चाहिए, छोटा होना चाहिए. सो अब मैं इसको अपने बड्स को कट कर लूंगी. अगर आपके पास ये रोज बड्स नहीं है और ऐसे ही आपके पास राउंड कटर्स हैं, आप रोजेस को राउंड कटर से भी बना सकते हो. सो इफ यू डोंट हैव द what do you say, these rose cutters, you can even make the roses with round cutters. If you have this kind of round cutters also na, so roses can be made with round cutters as well. Okay chef. Yes yes. So if you want, you can even use stylus powder in it, and I guess you should use stylus powder. I am just making this to show you, and after that I will be deassembling it, right? So if you are practicing, what you can do is don't use stylus powder, right? And just make it, and done. Then Okay. deassemble it, right? If you are making it for the customer, then in that case you have to use stylus powder. ठीक है, now what I have done, I have transferred it to my foam pad. अब मैंने इसको अपने foam pad पे ट्रांसफर कर दिया है. अब मैं क्या करूंगी, इसको अपना, क्योंकि देखो ह्यूमिडिटी है, so what I'm going to do, I am going to dip my ball tool in the corn flour. This I don't usually do. I don't follow this technique, but because there is too much humidity, that is why I'm doing it. अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने बॉल टूल को थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर में डिप कर रही हूँ क्योंकि बहुत ह्यूमिडिटी है.
ठीक है, नॉर्मली मैं ऐसा नहीं करती। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने पेटल्स जो मैंने शेप करी हैं उसकी साइड पे मैं बॉल टूल चला रही हूँ ताकि मेरे जो साइड्स है वो कर्ल हो जाए और इनको पतला हो जाए, राइट। तो आपको ऐसे इसको करना है। As you can see, I am not doing anything. I'm just applying some pressure only on the sides and not in between. So like this, it is going to curl, right? Okay. Again, I am doing the same thing. So सिर्फ साइड पे करना है, बीच में बिल्कुल सिर्फ कुछ नहीं साइड में आपको करना है। ये जो रोज पेटल है, आपने इसको डिप करा बॉल टूल को अपने कॉर्नफ्लावर या मैदा में, एंड आपको बस साइड में ऐसे घुमाना है, थोड़ा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा सिर्फ साइड्स में, ठीक है। हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो रोज के जो पेटल्स होते हैं वो ऐसे ही कर्ली से होते हैं, ठीक है, उसमें थोड़ी फ्रिल्स होती है। व्हाई वी आर डूइंग दिस, टू गिव इट अ नेचुरल लुक, राइट। सो इवन इफ यू लुक एट द पिक्चर, the petals, why the rose is looking so beautiful and so realistic is because of the texture of each and every petal. So that is how you're supposed to do. आपको इसीलिए ही जो पिक्चर में जो है हर एक जो पेटल है वो आप देखोगे तो ऐसे ही उसमें फ्रिल्स है, क्योंकि नेचुरल में भी होते हैं। अब ये मेरी फ्रिल हो गई, राइट। अब आप अगर देखोगे इसको, इफ यू कैन सी, डोंट ट्राई टू प्रेस इट, दिस इज द कर्ल दैट वी नीड. Now what we are going to do, we are going to take our bud, right, and just apply some water only on the this side, right, only on this much, only on half of the petal, and then just cover it, right. Okay. Cover the bud like this, ठीक है। If you feel that, हाँ जी, yes, I'm explaining one petal in English and then in Hindi. Okay, perfect. Right? Yeah. So what I have done, I have applied one half of the petal on the lower side. I have applied some water and I have stick it. Again, I am going to repeat it now in Hindi. अब देखो, ये जो मैंने पेटल कर्ल अप करी है, इसमें मैं आधा ऐसे लाइन कर रही हूँ एंड ये आधे में मैंने पानी लगाया। बहुत कम पानी आपको लगाना है, ठीक है। इसको मैंने बहुत आराम से उठाया, और जो मैंने पहली पेटल लगाई है ना, आप ये लाइन देख रहे हो, इस लाइन को मुझे ओवरलैप करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से अपनी नहीं चिपका रही हूँ, आपको दिख रहा है, मैं यहाँ से पेटल नहीं चिपका रही हूँ, मैं इसके ऊपर से पहली वाली पेटल को आधा कवर करते हुए फिर मैं चिपका रही हूँ, ठीक है। यस, नाउ अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट द सेम प्रोसेस. You are going to cover the petal, sorry, you are going to brush some water on your petal and just going to stick it. अब again आप देखो, मैं इसको ओवरलैप कर रही हूँ. Now as you can see, I am not starting from here where the second petal ended. I'm starting from, I'm covering the second petal half and then I am going to stick it. So our bud is ready. As you can see, some people do use it like this also if they don't want full rose, right? So it totally depends upon you how many petals you want. Now this, the inner part is ready. Now I am going to use the lighter shade. अब देखो हमारा ये छोटा सा जो रोज अभी खिल रहा होता है, अभी हमारा वो तैयार हुआ है, ठीक है। अब अगर आप चाहो आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो अपने केक्स पे। अगर आप चाहो इसको बढ़ाना है तो जितने आपको इसमें पेटल्स डालने हैं आप उतने इसमें पेटल्स डालो। अब मैं इसमें अपना जो लाइटर कलर है फॉन्डेंट का वो मैं ले लेती हूँ। अब देखो मैं आपको यहाँ पे पूरा रोज बनाना सिखा रही हूँ ताकि आपको पूरा प्रोसेस हो। नाउ सी हियर आई एम गोइंग टू शो the full rose, how to make a rose from scratch. I'm going to do exact, like I'm going to do the whole process totally in front of you. I have not made anything in advance for the rose. मैंने रोज के लिए कुछ भी पहले से तैयार करके नहीं रखा है। जो पियोनी फ्लावर्स है जो हम इसके बाद सीखेंगे उसमें मैंने पहले से थोड़ा बना के रखा है ताकि, क्योंकि वो सेम प्रोसेस है जैसा हम रोज में फॉलो करेंगे, राइट। So I'm going to show some part of peony and some I have already made. So now what I'm going to question था, इसका थिकनेस क्या होगा अभी? like we are rolling it right now, so बहुत पतला, जितना आप मतलब काफी पतला आपको करना है। 1/16 इंच अगर आप नाप सको तो आप कर लो, नहीं तो जितनी पतली हम लोग रोटी बेलते हैं ना उतना, उससे भी पतला चलेगा। So the thickness of it, if you can measure, it should be 1/16 or even less than 1/16 inch. Or if you cannot measure that, then in that case, the thickness of your roti, and even, it can be even thinner than your roti.
your chapati, right? Like a papad. You have seen papad. So as you can see, this is the thickness. अगर आप देख सकते हो ये thickness है इसकी. तो अब हम इसमें लेंगे अपना बड़ा वाला mold, right? We are going to take this mold. So the bud one was smaller than this. तो जो मैंने bud के लिए यूज करा था वो बहुत छोटा था. अब मैं बड़ा यूज करूंगी उससे. तो अब सिमिलर वे में हम लोग कट कर लेंगे. Like this. अब हम लोग, now what we are doing, I have used a larger petal cutter, and in the similar way I am going to cut it. Let's take out these buds. Because this is making rose is a very, people demand it like anything. That is why I thought of, why to make anything before. Let's, make everything in front of you. तो अब हम लोग अपने petals को अपने foam pad पे रख लेते हैं. Now what we are doing, I am keeping all my petals on my foam pad. Now see, I am working in an AC room, so it is quite easy. Quite easy for me to work with fondant. If you are not working in an AC room, then in that case, the petals are going to stick to your foam pad. अगर आप AC रूम में काम नहीं कर रहे हैं तो petals foam pad पे थोड़ा चिपकेंगे. उस केस में थोड़ा सा मैदा आप नीचे लगाओ, ठीक है? थोड़ा सा आप ऊपर लगाओ यहाँ पर. एंड जो आपका जो बॉल टूल है उसको भी मैदा में या कॉर्नफ्लावर में इसको डिप करना है. एंड फिर आप यहाँ पे इसको कंफ्यूजन था रिगार्डिंग लाइक इज इट मैदा और कॉर्नफ्लावर, क्योंकि दिस इज कॉर्नफ्लावर. आई एम, मैं बार बार मैदा बोल रही हूँ. दिस इज कॉर्नफ्लावर. जस्ट अगर मैं मैदा बोल रही हूँ तो प्लीज टेक इट एज अ कॉर्नफ्लावर. सो आई एम यूजिंग कॉर्नफ्लावर. Please don't use maida. Maida is not used for this. You can either use icing sugar or you can use cornflour, right? So okay. I have curled this, right? So like this, I am just, using my ball tool on the sides of the petal, right? Now the technique is somewhat similar to the one that we followed for the bud. अब ये जो आगे की भी जो टेक्निक होगी वो थोड़ी बहुत सिमिलर होगी, बट देखना उसको और नेचुरल लुक लाने के लिए मैं आपको एक दो टिप्स बताऊंगी, वो आप ध्यान रखना. But there are going to be a little 1 or 2 tricks that I'm going to show you how to make your rose look more and more, realistic. So like this, you need to please in humidity, whether if there is way too much humidity, please don't forget to dip your ball tool in cornflour or icing sugar. Okay. Right? So otherwise it is going to stick. अगर आप बहुत humid वाले एरिया में रह रहे हो, please ball tool को आप चाहे बार-बार dip करो cornflour में, but करना जरूर. Now our second layer is ready. Now what we are going to do, again do the same thing. Dip our brush in water. अब हम पानी में अपने जो ब्रश है उसको डिप करेंगे, पेटल में पानी लगाएंगे, एंड फिर मैं यहीं से स्टार्ट करूंगी एंड इसको चिपकाऊंगी. नाउ आई एम गोइंग टू स्टिक माय लेयर, सेकंड लेयर ऑफ पेटल्स, राइट, लाइक दिस. वी आर गोइंग टू डू द रिपीट द सेम थिंग. ठीक है. अब देखो आप पे डिपेंड करता है आपको कितना इसको बड़ा बनाना है रोज को. आप चाहो तो यहीं पे बस रुक सकते हो, बस 2 लेयर. आप चाहो तो इसकी 6-7 लेयर्स लगा सकते हो. Now see, rose totally depends upon your liking. If you like it this way, right, you can stop with just 2 layers. Or if you want a full bloom rose, then in that case, you can, go on and add around 5 to 6 layers. People do that. So that totally depends upon the order that you have got. तो बिल्कुल ऑर्डर पे डिपेंड करता है कि आपको क्या ऑर्डर मिला है, आपके कस्टमर ने क्या डिमांड किया है, राइट? So this, yes. So as you can see, these curls are giving such a pretty look, and as you can see the shade difference. I hope it is visible now. Yes, right? Yes, chef, it's visible. Because in baby pink roses, if you look at the real baby pink rose, the inner part is darker than the outer part. So that is how you get, such kind of shade. Now what I'm going to do is I am going to use my fingers and just going to now see be very, attentive. What I'm doing, I'm making it more realistic. अपने इसको थोड़ा और realistic बना रही हूँ.
अब मैं अपनी एक फिंगर और थंब यूज कर रही हूँ और अपनी पेटल को थोड़ा सा फोल्ड करूंगी बाहर की तरफ। जी सर। आपने देखा मैंने क्या किया है? इज इट विजिबल? यस मैंने सर। इसको थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ कर्ल किया है, राइट? आई एम गोइंग टू यूज अ टूथपिक एंड देन आई एम गोइंग टू मेक इट। तो जो आप रियल रोजेस होते हैं उसमें ऐसे ही टेक्सचर होते हैं, वो बाहर की तरफ थोड़ा सा फोल्डेड होते हैं, राइट? सो इन रियल रोज they are, there is a they are little, folded from the outside. So likewise I am going to follow the same thing. So see, I have folded it a little bit. Now I am going to make it bloom a little bit more. अब मैं इसको थोड़ा सा बस अपनी टूथपिक की मदद से या स्क्यूअर की मदद से इसको थोड़ा सा फैलाने की कोशिश करूंगी, राइट? ऐसे। अब so what I'm doing, I'm using a skewer and I'm trying to, spread the petals. And now again, I am going to curl it from the outer part, right? So this is our rose. We can add one more layer, right? अगर आप चाहो तो आप एक और layer इसकी add कर सकते हो, right? Let's add one more layer, right? We'll be very quick because then it will be a full bloom rose. ठीक है, तो आपको सेम वे में इसको ऐसे ही करना है। पिंक और व्हाइट को आप मिक्स करेंगे अच्छे से, क्योंकि ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड आई वांट टू मेक इट इन फ्रंट ऑफ यू बिकॉज रोजेस का डिमांड बहुत ज्यादा आता है। रोजेस आर इन वेरी मच डिमांड, एवरीवन वांट्स अ रोज ऑन देयर केक, right? So like yes, so the outer layers, with every layer the shade is going to become lighter and lighter. जितनी आप layers add करेंगे उतनी ही layers में वो आपकी जो petals का जो shade है वो light होता जाएगा, ठीक है? जी सर। Yeah, so again I am going to follow the same thing, and as you can see what I have done, if it is visible, there is a texture. There is pink texture. Swamini, can you It's switch not to this visible. camera? Just Yeah, a minute. yeah. Sure, sure. Okay. If you can see, because it is such a light color, na, I'll click the picture. If you Yep, can actually see, it's yeah. getting Can you defocused. see? It's Yeah, getting can you? defocused. It is पीछे का getting. focus में आ रहा है. The tools and equipments are in focus and your hand is not in focus. Okay, just a second. Let me see if it can focus again. Yeah, now it is better. Maybe because of lights right now we can't see, but you can share the picture, chef. No worries. Yeah, I'll share the picture. Switch to this camera. Oh yes, sure. All right. Now see, I don't know whether you are able to see or not, but I have not mixed pink and white. Like पूरा I have not mixed. तो मैंने क्या किया है, मैंने जो पिंक और व्हाइट मिक्स करा है वो मैंने पूरा नहीं मिक्स करा है, तो उसमें जो लेयर्स है, जो टेक्सचर है, वो टेक्सचर आ रहा है. लेट मी क्लिक अ पिक्चर सो दैट यू नो आई कैन शो इट टू यू afterwards. I'll send it in the group. Okay, chef. All right. Right. So there is a bit of pink texture. Right, pink lines are there, and that is what I want in my rose petal. So again, I am yes. Without cutter petals banana, like can you show it? बिल्कुल आप बना सकते हो, बिल्कुल मैं बना के दिखाती हूँ. Sure, sure. So I'm using my precision knife, and let me see कि मैंने क्या petal. This one I used, right? Okay. So approximately. ठीक है. So what I'm going to do is I am going to. You need to be quite quick with it, right? So like this. It is not of shape. Don't worry. ठीक है, कोई हमें इतना हार्ड एंड फास्ट इसमें शेप नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि आप देखोगे जैसे ही मैं कर्ल करती हूँ वैसे ही सारी शेप जो है वो चली जाती है, ठीक है? Let me use some more fondant. Okay. So chef, यहाँ पे एक और doubt है, like I can see in group, the outer layer as you add, please show from bottom side if it is the same height.
Sorry, I didn't get the question. पूरा bottom layer भी देखना है, like the outer layer as you add, please show from the bottom हाँ, अच्छा side. ठीक है, It is at the ठीक है, same ठीक है. height. I'll show. Just a second. Let's just Yes, complete this and then we will show. All right. Okay. इसको हम लोग जल्दी से कर लेते हैं. And so like this, you are going to add the petals. ठीक है? All right. Be very, don't worry about the shapes. Now, let's come to this. Let's dip my ball tool in corn flour and just start doing the same thing. ओके, सो हम लोग जो प्रोसेस पहले पेटल्स के लिए किया था गाइस, वही यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं. हमने इसमें Yes. इसे कॉर्नफ्लोर में डिप किया है. यस यस. अब आप देख सकते हो कोई इसमें as such शेप की जरूरत नहीं है कि आपके पास कटर नहीं है तो आप रोज नहीं बना सकते. बस ये है, देखो अगर आपके पास वो कटर होगा तो ऑब्वियसली अच्छा शेप आएगा, बट अगर नहीं भी है तो भी आप बना सकते हो. ओके, सो शेफ आप जो रोलिंग पिन यहाँ पे यूज कर रहे हो, जो रोलर यू आर यूजिंग टू रोल द फॉन्डेंट, इट्स ऑफ विच मटेरियल, कौन से मटेरियल का है? This is somewhat close to what you get, the rolling pin. It is plastic and with I guess Teflon coating. Teflon coating. Okay. I got it from a local, shop. It is of not any brand. Right? So Okay. you have to do this. Just curl the sides like this. Right? Now let's take quickly our rose, brush some water and stick it like this, right? Brush some water and then stick it to your cake. Now see, it is falling now. I'll show you what to do. Because it needs to dry out. ये देखो, अब जो बाहर की जितनी भी पेटल्स होंगी ना वो गिरने लग जाएंगी क्योंकि उनको कोई सपोर्ट तो मिल नहीं रहा है. तो अब इसको आपको क्या करना है, अब आप देखो, अब जिसको नीचे से देखना था वो ये देखो, राइट? अब क्या करना है, नीचे से आपने चिपका दिया. लेट दिस ड्राई आउट एंड यू आर गोइंग टू कट दिस लाइक दिस. आपका एक्स्ट्रा फॉन्डेंट है, ठीक है, और ये आपके उसको बैठने नहीं देगा, तो अब आपको इसको ऐसे ही बैठने देना है, राइट? एंड जस्ट यू आर गोइंग टू कर्ल द edges of this, right? Like this. Yes. Perfect. Right? So एक पेटल आप यहाँ पे भी रख सकते हो. Yes, एक पेटल आप यहाँ पे भी कर सकते हो, but because हमारे बैरल में ऐसे जाएगा, right? ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे हमें as such उसकी जरूरत नहीं है. Now you are going to let this dry overnight, right? आप इसको पूरी रात भर इसको ड्राई होने देंगे एंड फिर ही आप इसको असेंबल करेंगे अपने केक पर, right? So our rose is ready. Let's move on to making our peony, right? Now for peony also you have to do the same thing. You have to follow the same thing. You have to take a white color fondant. You can make any color of peony, ठीक है? पियोनी फ्लावर अब हम लोग बनाएंगे. आप कोई भी कलर का पियोनी बना सकते हो, वो बिल्कुल आप पर है, राइट? मैं यहाँ पे व्हाइट बनाने वाली हूँ क्योंकि पिंक हम ऑलरेडी रोज यूज कर रहे हैं. So you have to do exact same thing for a peony, right? But for peony, yes, you have to have a mold. Peony के लिए आपके पास mold होना बहुत जरूरी है, ठीक है? क्योंकि peony की थोड़ी different petals होती हैं. Because peony, the petals of peonies, the texture is a little different. So for peony, I need a ball like this, right? In rose, I used a bud, but in peony, I need a ball and I don't need a bud. जो रोज है, रोज में मैंने एक बड यूज करा था, ऊपर से मोटा नीचे से पतला. पियोनी फ्लारिस फ्लावर के लिए हम लोग
बॉल यूज करेंगे। यहाँ मैं फॉन्डेंट की बॉल यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो थर्मोकॉल की छोटी छोटी बॉल्स आती हैं फ्लावर्स के लिए, आप वो भी यूज कर सकते हैं। सो हियर आई एम यूजिंग अ फॉन्डेंट बॉल. इफ यू वांट यू कैन इवन गो फॉर thermocol balls which are specially there in the market, available in the market, and is used for flowers only. So here I'm taking a ball, right, and then I am going to roll my white fondant like this, right? Yes, yes, chef. So roll it, and again the thickness will be same as that we did for our rose. ठीक है, थिकनेस सेम रहेगी जो हमने रोज के लिए करा था चपाती या फिर चपाती से भी पतला. So it is going to be same kind of a chapati thickness. Right. So chef, यहाँ पे Right? ग्रुप में क्वेश्चन था, like हाँ. please ask chef if we do not want the flowers to be hard but should be stable and edible, how to proceed and what to keep in mind while making flowers. Now see, this is a misconception that is there in people's mind when we say, whenever bakers use the term that you have to let it dry overnight so that it becomes hard. Hard doesn't become that, doesn't mean that it will become rock hard, that it will become like a stone. Hard का मतलब हम लोग ये नहीं बोलते कि वो बिल्कुल पत्थर हो जाएगा और आप खा ही नहीं पाओगे उसको. वो इतना सॉफ्ट होता है कि आप उसको मुंह में, आप जैसे ही उसको बाइट करोगे वो पिघल जाएगा. राइट, शुगर पेस्ट हार्ड होती है, फॉन्डेंट में आप टाइलॉज मिलाओगे वो तो भी हार्ड नहीं होगी, शुगर पेस्ट को आप नहीं खा पाओगे. राइट, बट जो फॉन्डेंट के फ्लावर्स, फॉन्डेंट की फिगरीन्स होती हैं, उसको आप बिल्कुल आराम से खाओगे. आपको आराम से इतनी सॉफ्ट आपको बाइट लगेगी, आपको पता भी नहीं लगेगा, पर टच करने में वो हार्ड लगेगा. उसको जैसे ही आप ऐसे ब्रेक करने की कोशिश करोगे वो ब्रेक हो जाएगा. Right, so moving to our peony flowers, these are the peony cutters. Right, so as you can see the difference in the texture is so different. अगर आप देख सकते हो कि ये रोज के टेक्सचर से बिल्कुल ही डिफरेंट है, इसके लिए आपको कटर्स चाहिए ही चाहिए. राइट, तो इसके लिए मैंने ये बॉल ले ली है, एंड बॉल के लिए मैं पहले ये सेकंड स्मॉलेस्ट यूज करूंगी. ठीक है, अराउंड 3 बहुत होंगे कवर करने के लिए, तो एग्जैक्ट सेम वे में मैं इसको करूंगी. मैं आपको एक लेयर करके दिखा देती हूँ क्योंकि सेम वही प्रोसेस है. राइट, सो yes, so let's now, because this is quite sticky, I'm going to apply some corn flour in the bottom also like this, and here is my third petal. So again I am going to use my ball tool. I am going to dip it in the corn flour and going to again go with the pattern. So like this I have to even curl the patterns of the sides of a peony petal. So like this it is going to lose its shape, and that is what we want. Right? Yes chef, yes chef. So एकदम सेम प्रोसेस है, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट वही प्रोसेस है. मैं देखो वैसे ही कर रही हूँ. आपको इसकी सिर्फ साइड्स, जैसे ही आप थोड़ा प्रेशर लगा के बॉल टूल को आप साइड्स में घुमाएंगे ये बिल्कुल कर्ल हो जाएगा. ठीक है, अब आपको ऐसे ये बॉल लेनी है फॉन्डेंट की, आपको पेटल पे पानी लगाना है. आप बॉल पे पानी नहीं लगाएंगे कभी भी, क्योंकि फिर बहुत ही ज्यादा डेलिकेट हो जाएगा आपका फ्लावर्स. जितना हमें जरूरत है सिर्फ उतना ही लगाएंगे. सो लाइक दिस. Now the only thing that is different here is we are going to apply water in the inner layer for the whole petal, right? And we are going to close it. Right? अब मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि इसमें बस रोज से क्या डिफरेंस है कि हम लोग जो इनर, जो सबसे अंदर वाली जो पेटल की जो लेयर होगी उसको हम पूरा बड के साथ चिपकाएंगे. ठीक है, ऐसे. क्यों चिपकाएंगे? क्योंकि पियोनी का टेक्सचर ही ऐसे होता है, अंदर की वो जो बड्स होती हैं वो पूरी पेटल्स बड के साथ चिपकी हुई होती हैं. सो आई एम गोइंग टू अप्लाई वाटर ऑन दिस एंड अगेन आई एम गोइंग टू स्टिक इट. ठीक है, आपको बस इसमें ऐसे करके, ये मेरी पियोनी बड अंदर की तैयार हो गई है. राइट, इफ यू कैन सी. ठीक है, अब ये तैयार हो गई है. अब हम लोग इसी में ही, जो मेरा ये फॉन्डेंट है, इसी में ही अब मैं उससे बड़ी एक बड्स काट लेती हूँ. एंड अब आपको सेम वे रिपीट करना है. पियोनी के लिए आपको कम से कम 4 to 6 लेयर्स चाहिए ही होती हैं,
तभी peony का look आता है. So for peony, we did, for rose we did 3 layers, I guess, and it was enough. It was giving the look of a rose. But for peony, you need at least around 6 to 7 layers to get the look of a peony, right? So I'm going to show just 2 layers to you. Okay. Because it is exactly same as what we did for rose. Right. So guys, यहाँ पे शेफ जी शेफ नहीं ओके सो शेफ यहाँ पे 2 लेयर्स करके दिखाएंगी क्योंकि बाकी की प्रोसेस एकदम सेम है जैसे हमने रोज के लिए की थी यहाँ पे. या सो अब वही करना है. मैं बस इसकी साइड्स पतली कर रही हूँ. ठीक है. अब मैंने अपना फ्लावर लिया एंड वाटर को हाफ में मैं लगा रही हूँ. ओके सो शेफ यहाँ पे एक और बार ये क्वेश्चन आ रहा है. हाँ जी. कि लाइक इफ वी डोंट हैव एसी एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है तो रात भर इसे कहाँ और कैसे स्टोर करना है. हाउ टू स्टोर दैट. देन इन दैट केस सी रात का कुछ ऐसा नहीं होता है. आप इसको फैन के नीचे नहीं स्टोर करेंगे. सो यू आर नॉट, इफ यू डोंट हैव एन एसी, ट्राई टू वर्क इन द कोल्डेस्ट रूम दैट इज देयर इन योर होम, right? And then keep it overnight in that room only without any fan, right? And in an airtight box, right? So that is how you are going to work and you are going to store it. All right. Okay. Right? So we have applied water to half of the petal, and as you can see, right, the first layer this is the first layer, so our second layer is ready, right? So this is what it is going to look like. Right now you are going to repeat the exact same thing for 4 to 6 times, minimum 4 to 6 times, otherwise you are not going to get that look. And for this you don't need to curl it, right? Like we did for rose, like we curled the petals now from the top. You don't need to do it in the peony. अब peony अब मैंने यहाँ पे 2 layers आपको बता दी हैं. ये बिल्कुल अब सेम वैसे ही आपको करना है जैसे हमने उसमें किया था, जैसे हमने रोज में किया था, सेम अब आपको वही फॉलो करना है. यहाँ मैंने एक ये लेयर है, ये दूसरी लेयर कर दी है. अब आपको कम से कम ऐसी ही 4 से 6 लेयर्स आपको बनानी है, और फिर उसके बाद आपको इन पेटल्स को कर्ल नहीं करना है जैसे मैंने रोज में किया था. फिर उसके बाद आप इसको ओवरनाइट ड्राई करने के लिए रख देंगे और ये कुछ ऐसा लगेगा. मैं आपको दिखा देती हूँ. Just a second. Yes. So this is how it is going to look like. All right. Perfect. Right? तो ये आप ऐसे ही रहने दोगे. ये ऐसे राउंड होता है पीछे से, कोई बात नहीं. अगर ये राउंड है तो इसमें कुछ ऐसे इतना निकला हुआ नहीं होता, ये आराम से सेटल हो जाएगा हमारे बैरल में. बट ऐसे आप देख सकते हो कि ये पियोनी के लिए जब तक आपके पास इतनी लेयर्स नहीं होंगी तब तक वो पियोनी अच्छा नहीं लगेगा. राइट? सो आवर रोज एंड आवर पियोनी बोथ आर रेडी. Right? And now let's move on to making the easiest flower that you can make. Right? अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी तीसरे फ्लावर पे, जो कि हम लोग कहते हैं उसको ruffle flower. Right? We call it ruffle flower, and we are going to use baby purple color for it. Right? तो हम लोग रफल फ्लावर बनाएंगे. अब रफल फ्लावर बहुत ही आसान है बनाना. आपको उसके लिए कुकी कटर की ही जरूरत है, जो आएगा सबके पास होता ही है. तो बस इसको थोड़ा वर्केबल स्टेज पे ले आओ. ये बेबी पर्पल कलर है. राइट? लेट मी गेट माय कुकी कटर. या, सो दिस इज द कुकी कटर दैट आई विल बी नीडिंग. राइट? नाउ अगेन let me keep this aside. Yes. Now I am going to, there is some pink in it. Wait, let me merge the pink. Now I am going to just like this. It needs to be thick. For this flower, the fondant needs to be thick. ठीक है? जी. 1/4 इंच का होना चाहिए. हाँ, इसको थिक रखना है. अब ये कर्ल वाली साइड से मैं बस इसको ऐसे कट कर दूंगी. एक्स्ट्रा निकाल लो. राइट? अब इसको मैं अपने फोम पैड पे ले आऊंगी. I'm going to apply some corn flour because it's very humid. Now I am going to do what? I am going to take my balling tool. Wait.
So I am going to use my balling tool, this one, or maybe you can even go for this one, right? So using my balling tool, I am going to apply some pressure to each and every curl. अब आप देख रहे हैं मैं क्या कर रही हूँ, मैं बस इसको प्रेशर करके इसको ऐसे कर्ल कर रही हूँ, ठीक है? ऐसे आपको इसको पूरा कर्ल करना है. सो इसकी साइड्स हम पतली कर रहे हैं, बट हम इसमें बॉल टूल यूज नहीं कर रहे हैं. हम इसमें अपना ये वाला जो हमारा क्या कहते हैं शेपिंग टूल आता है फॉन्डेंट का, हम वो यूज कर रहे हैं. सो इन फॉर दिस फ्लावर, रफल फ्लावर, वी आर नॉट यूजिंग एनी बॉलिंग टूल, रादर वी आर यूजिंग अ फॉन्डेंट टूल which it just has a like this pointy edge. So like this, it is the easiest flower, right? And it is basically used for filling the gaps. So ये बहुत सबसे easy flower है. ये mainly as a main flower नहीं use होता है. हम इसको gaps जो होते हैं ना flowers या leaf के बीच में, हम इसको उसमें use करते हैं fill करने के लिए, right? Now you don't need to use any water or anything for this. आपको इसमें पानी यूज करने की कुछ जरूरत नहीं है. अब बस आपको इसको ऐसे हाफ फोल्ड करना है. आपने इसको हाफ फोल्ड किया. फोल्ड करने के बाद अब आप इसको थोड़ा सा ऊपर लाएंगे ऐसे. So I folded this into half and now I am going to just bring it like this, right? I formed kind of a C. And now I am going to push this side here and this side here. Okay. Right? अब मैं एक बार आपको बता देती हूँ, मैंने इसको हाफ फोल्ड किया, मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर उठाया, ये वाली साइड में आगे लेके गई, ये वाली साइड में पीछे लेके गई, और अब मैंने बस इसको साथ में मर्ज कर दिया, राइट? एंड बस आपको नीचे से इसको चिपका देना है. And just open it and your ruffle flower is ready, right? Perfect. Like yes, this. So this is not used as a main flower. We only use it, to fill the gaps. कि अच्छा हाँ ये रोज और peony के बीच में थोड़ी सी जगह खाली है. Let's use our ruffle for this, right? So if you are going to use a larger cookie cutter, because it comes in so many shapes and sizes, then you will get a larger, right? So this is what you will get. This is a ruffle flower, right? So this is also done. Now let's move on to making our other things. We have to make this, right? And then also this flower, right? So this is made with fondant cutters. So sorry for that. Yeah. So for this flower, we are going to use this cutter. इस flower के लिए हम ये cutter use करेंगे, और इस फ्लावर के लिए हम लोग ये वाला कटर यूज करें, राइट? सो लेट्स डू दैट. सो हमें बस कुछ नहीं चाहिए, हमें अपना व्हाइट फॉन्डेंट चाहिए. मैं आपको एक एक बना के दिखा देती हूँ, बिकॉज ये बहुत इजी है, इसमें ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. आई एम गोइंग टू शो वन ऑफ ईच टू यू गाइज, राइट? yes. So just roll the white fondant for the smaller flower. You can even change the color of the flowers as per your liking. तो छोटे फ्लावर के लिए हम लोग व्हाइट फॉन्डेंट को रोल कर रहे हैं. अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से, अपने कस्टमर के हिसाब से आप कलर चेंज कर सकते हैं. सो यहाँ पे वही आपको उतना ही थिन रखना है. इट शुड बी थिन like we did for rose. Using this cutter, we are going to just cut it like this, and on our foam pad we are going to just take out our flower. Then using this cutter, we are going, hello, yeah, Swamini, can you hear me? yes, sure. Yeah. So using this cutter, we are going to just take out, shape our flowers, right? So like this, don't worry about this, like this. Now what you need to do is, again, dip your balling tool in the
corn flour, and for this flour just in the middle, right? इस flour के लिए हमें सिर्फ बीच में bowling tool को हल्का सा roll करना है. So for this flour we just need to roll our bowling tool just this much, right? So इतना ही हमें बस घुमाना है और वो भी बीच में बस, right? इसके लिए for this flour we are going to roll the sides, we are going to thin the edges. Do not forget to dip your bowling tool in the corn flour, and like we did for rose, we are going to do the same thing for with this flour, right? So these are the easiest way of making, flours using the fondant cutters. The link of all these cutters is given in your Amazon list. इन सब कटर्स का लिंक आपके Amazon लिस्ट में दिया हुआ है. अगर आपको कटर से नहीं स्टार्ट करना, आप रोज बनाना स्टार्ट कर सकते हो, right? So this is done, right? Now let's take some yellow fondant, right? Because in the picture we have used yellow fondant. So I'm going to just take, just this much and roll it into a ball. मैंने यहाँ जरा सा बस लिया है येलो फॉन्डेंट. मैं बस इसमें लगाऊंगी यहाँ पानी बीच में. मैंने यहाँ पर बीच में पानी लगा दिया है. बॉल अपनी येलो रखूंगी एंड हाथ से ही दबा दूंगी इसको. अब थोड़ा सा मुझे इसमें टेक्सचर देने के लिए मैं टूथपिक यूज कर रही हूँ. टूथपिक से मैं बस इसमें ये डॉट्स बना दूंगी कि थोड़ा सा इसमें लुक texture aa jaye, right? Then I am going to, just a second, let me get the fondant one. Yeah, these kind of fondant molds are there, right? So we can use that. तो हम लोग इसमें पिंक फॉन्डेंट अपना यूज कर सकते हैं. पिंक करो, पर्पल करो, जो आपको करना है. लेट्स यूज पर्पल, राइट? सो इसमें अब मैं क्या करने वाली हूँ, अगर आप फोटो में देखेंगे तो इसमें बीच में ऐसा टेक्सचर वाला फ्लावर यूज हुआ है. सो मैं बस इसमें ऐसे डालकर इसको निकाल दूंगी एंड इसको फिर हम अब लगाएंगे बीच में. सो लाइक दिस, जस्ट गोइंग टू प्रेस इट, आई एम गोइंग टू टेक इट आउट. इसको बाहर ऐसे निकाल के बस इसमें यहाँ बीच में पानी लगाना है आपने. यू हैव टू पुट सम वाटर and just stick it. Apply some water and just stick these tiny roses. And here you will get these flowers, right? So we have made these flowers, extra flowers. I have prepared some in advance, right? So these are the pink ones that I have made, and I have dried these overnight, and these are now, dry and hot, right? Yes, so yes. you need to dry these overnight. आपको इनको overnight dry करने की जरूरत है, right? अब हम लोग आ जाते हैं अपने wooden panel पे. अब हम लोग, now let's come to our wooden panel. For that you are going to take the skin color fondant, right? आप उन panels के लिए skin color fondant लेंगे. ऐसा आता है skin color. अगर skin color का fondant आपने नहीं लेना है तो आप व्हाइट फॉन्डेंट में, इतने व्हाइट फॉन्डेंट में आप आधी ड्रॉप ब्राउन की डालेंगे. सो इफ यू डोंट हैव skin color fondant, you have white color fondant, then in that case what you are going to do, take this much around 100 grams of white fondant you are going to take, and then just put half a drop of brown color to it, right? And just mix it, work on it, and you will get the skin color shade. So यहाँ पे मैं skin color के panels बना रही हूँ. आप चाहो तो आप wooden का थोड़ा और आपने look देना है तो आप इनको brown color में भी बना सकते हो. So if you want to give a proper wooden texture, you can even make this in brown, right? So this is the size of my, this is the height of my what do you say, my cake. I'm going to cut this like this. Okay. So chef, अभी आपने जो flowers बनाए थे उसमें जो second flower बनाया था उसका name क्या है? What will be the name of that flower? Peony flower, Peony. Peony flower. और
जो शेफ अभी हमने जो बनाया ना डेजी के साथ, दोज वन. Ruffle or Ruffle. yeah, ruffle. Okay, all right. Now see, now we have to make the panel. Just a second, let me. Now we have to make these wooden panels, right? These ones we have to make. This is going to give a barrel type look. So we have to give wooden texture, right? So we have to give wooden texture to our panel. So for this, what you are going to do is, so अब इसके लिए आप क्या करेंगे? ऐसे tools आते हैं, right? अगर आपके पास ऐसे tools नहीं है, तो आप ये भी use कर सकते हैं. Let me just a second. These kind of tools, these, अगर आपके पास ये छोटे वाले tools हैं, आप ये भी यूज कर सकते हो. बस आपको ये ध्यान रखना है, फॉन्डेंट के ही आपको यूज करने, आपको नाइफ से, घर की चाकू से या फिर इस नाइफ से आपको पैटर्न नहीं देखना है. So now I am going to give a wooden texture to it. Now carefully watch what I am going to do. Right? Now Yes. I'm going to give a wooden texture. What I'm going to do is I am going to randomly put lines. अब मैं क्या करूंगी, इसमें मुझे लकड़ी का टेक्सचर देना है, तो उसके लिए मैं रैंडमली इस पे लाइंस बनाऊंगी. ठीक है. वुडन का अगर आप टेक्सचर देखोगे तो वुडन का जो टेक्सचर होता है वो बहुत ही रैंडम होता है, स्ट्रेट लाइंस नहीं होती, एक जैसी लाइंस नहीं. So I'm not applying much pressure. I'm just going to give a, so यहाँ पे मैंने बड़ी लाइंस बनाई, छोटी लाइंस बनाई हैं. Let's give a round texture. Be very slow, very gentle if you are doing it for the first time. यहाँ मैं छोटी lines बना देती हूँ. Okay. अगर आपके पास ये नहीं है, ऐसा कुछ है, तो आप इससे भी बना सकते हो, right? Yes. So guys, I can see there are queries regarding storage of fondant and other things. Do not worry, हम लोग जरूर cover करेंगे वो. We will be covering the storage questions as well, just after the process. जैसे process होता है, हम लोग storage pricing उनके बारे में बात करेंगे. For now, let's focus on the process. Yes, chef. So give it a wooden texture. So यहाँ पे आपको अपनी creativity के साथ खेलना है. Just be very random. You can use any soft tool which is made only for fondant. Just ensure that, right? So आपको जो fondant के tools हैं वही use करना है. So you have to use the tools which are meant to be used only on fondant, not any random tools. You cannot do this with skewer or a toothpick. आप इसको skewer या toothpick से नहीं कर सकते. Okay, chef. All right. Right? Okay. Okay, I guess there's some network issue from chef's end. कोई बात नहीं guys, chef will rejoin in a minute. I don't know what happened. Yeah. So now can you see the texture? Yes, Swamini, can you hear me? Yes, chef. Yeah. So these are the texture that I have prepared in advance, and this is how randomly you have to make the textures. Right? Yes, chef. So you have to be very creative. आपको अपने हिसाब से जो आपको texture सही लग रहा है वो आपको बनाना है. Right? So as you can see, yes. So these are all the textures. Yes. All right. Let's keep these aside, and then let's make a shovel very quickly. Right? अब हम लोग क्या बनाएंगे? अब हम लोग बनाने वाले हैं अपना shovel, right? Yes. So for shovel we need a gray fondant, right? So it is at a workable stage. Now what I'm going to do is I am going to give it the shape of shovel. ठीक है. shovel क्या होता है? जो plants को dig out करने के लिए use होता है, right? That is called a shovel. Now I am going to, just using my two thumb, I am going to give an impression here. See, it is sticking. Let me apply some corn flour. Yeah.
Yeah, using your two thumb, you are going to apply some pressure, and don't worry about the bottom part because it is not going to be visible. It is going to be hidden at the back. So just like this. ओके, सो हल्के हाथ से प्रेशर देने से, राइट? बहुत हल्के हाथ से आपको इसको बस यहाँ पे ऐसे प्रेशर देना है, राइट? फिर आपको थोड़ा सा ग्रे फॉन्डेंट और यूज करना है। आप यहाँ पे इसको स्टिक करेंगे बिकॉज ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा है, मुझे पानी लगाने की भी जरूरत है, राइट? So, but if it is not sticking, you are going to apply some, what do you say? You are going to apply some water, right? Now I am going to take some brown fondant, right? अब मैं यहाँ पे थोड़ा brown fondant लूंगी। आप चाहें तो आप brown fondant को कलर भी कर सकते हैं white fondant में, right? I am going to mix it in because अब मुझे इसका shovel का handle बनाना है, right? Yes. So शेफ, यहाँ पे ग्रुप पे क्वेरी था, लाइक कैन वी यूज स्प्रे पेंट ऑन फॉन्टेंट? स्प्रे कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर। राइट, ओके। Right, so now I am going to make a handle of it, right? Perfect. How I'm going to make a handle? Just going to give it a cylindrical shape like this. अब मैं इसका handle बनाने वाली हूँ और बस अब मैं इसको, देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा textured रहने दिया है because थोड़ा लकड़ी का look आना चाहिए. So I've kept a little texture here because I want the look of wooden thing to be here, right? Now I am going to use a skewer. अब मैं यहाँ पे एक skewer use करूंगी, right? Skewer में मैं यहाँ पे पानी लगाऊंगी skewer में, ताकि अगर मैं इसको अंदर insert करूं तो मेरा skewer fondant से चिपक जाए. So what I'm doing, I'm applying some water to my skewer so that when I insert the skewer here, it sticks to my, the water will help in sticking the fondant to my skewer. Now I'm going to insert it like this, right? Let's stick it. Going to insert this here as well. ओके, सो गाइस आप देख सकते हैं शेफ ने किस तरीके से यहाँ पे स्कीवर को इसमें इंसर्ट किया है, किस तरीके से अंदर वहां पे डाला है हमने। अब हम इसको बाहर भी निकालेंगे, डोंट वरी अबाउट द शेप, राइट? हम लोग शेप इसकी दे देंगे, इतना हमें बाहर निकालना है क्योंकि ये जाएगा केक के अंदर, ठीक है? तो हमारा शवल खड़ा कैसे होएगा, right? So this much you need, at the bottom, because otherwise how our shovel is going to stand on the cake, right? So just apply, give it some shape, and our shovel is ready, right? Perfect, chef. Now, let's move on to the assembling part. But before that, just two tiny things are left, right? That is making of the gray part, the gray strips that will hold the panels, right? Yes, yes. So how to do that? You just need to, mix the white fondant with little bit of gray and just mix it. ओके, सो हम लोग यहाँ पे वो ग्रे पार्ट्स बना रहे हैं गाइस, जो बैरल की जो स्ट्रिप्स है उसे होल्ड करेंगी। तो उसके लिए शेफ ने यहाँ पे दोनों फॉन्डेंट के कलर से यहाँ पे हम लोग मिक्स कर रहे हैं अच्छे से। आपको ग्रे कलर बनाना है तो आप व्हाइट में 1/4 ड्रॉप आप डाल दो ब्लैक कलर, नहीं तो आप ग्रे फॉन्डेंट को, ब्लैक फॉन्डेंट को व्हाइट में मिक्स कर दो। ये इतना अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है, लेट्स जस्ट मिक्स इट। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज you are going to roll it into a long snake. Okay. All right. अब आप क्या करेंगे, इसको long snake में आप इसको लंबा करेंगे, right? जी सर। ऐसे like this, right? And
तो शेफ आज तो हमारी पूरी आर्ट क्लास हो गई यहाँ पे, बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ, फ्लावर्स। अगर आपको प्रैक्टिस करनी होती है ना, क्ले पे करो, बहुत अच्छी प्रैक्टिस आती है। हम सबने क्ले पे ही कर लिया, क्योंकि देखो फालतू में इतना फॉन्डेंट, सॉरी बट इतना फॉन्डेंट खरीदना एंड उस पे करना प्रैक्टिस, बहुत ही महंगा आता है फॉन्डेंट। सो आप क्ले पे काम कर सकते हो एक बार आपका। और जो बच्चों को क्ले से खेलना बहुत पसंद था, बस उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा इजी होगा ये। राइट राइट। So now what you are going to do is, now this is done, right? इसको हम लोग साइड में रख देते हैं, इसको हम लोग हाफ काट लेंगे and let's just roll it out a little bit more, right? थोड़ा इसको और। अब अगर आपका ये फॉन्डेंट वर्केबल स्टेज पे नहीं होगा तो ये बीच में से ही टूटने लग जाता। आप देख लो मेरा कितना फ्लेक्सिबल है। ये फ्लेक्सिबल इसीलिए है क्योंकि ये वर्केबल स्टेज पे है और बहुत ही लूज है, अदरवाइज इसमें बहुत सारे क्रैक्स आ सकते हैं, राइट? राइट शेफ। नाउ आई एम गोइंग टू कीप इट असाइड, राइट? आल्सो लेट्स क्विकली मेक आवर लीव्स। जल्दी से हम लोग अपनी लीव्स भी बना लेते हैं, राइट? Yes, yes. लीव्स हम लोग बनाएंगे एकदम लाइट ग्रीन कलर की। So for All leaves right. you need, it's very easy to make leaves, right? Yes. Either you, yeah, there are many type of fondant cutters which are used for leaves, right? You can use any of those. So with the one that I'm going to use, I'll show just. So this is the one that I'm going to use, right? This is, some people do think that, you know, it is for a flower, but it is not, it is for leaves, right? So just cut it. All right. So शेफ ने यहाँ पे लीफ कटर का इस्तेमाल किया गाइस, जैसे आप देख सकते हैं। परफेक्ट परफेक्ट। Just going to get some more leaves out of it. Let's get 2 more leaves. ऑल राइट शेफ। तो शेफ कुछ देर पहले मैंने सबसे पूछा था उनके कौन से फेवरेट फ्लावर्स है आज जो हमने बनाए, तो काफी लोगों के रोज एंड डेजी एंड पियोनी। तो शेफ आपका कौन सा फेवरेट है? इतने फ्लावर्स, हमने जितने सारे फ्लावर्स बनाए हैं, सो विच वन इज योर फेवरेट? आई गेस सारे ही फेवरेट है मेरे तो, बट मुझे रोज बहुत वो अच्छा लगता है। बट आजकल पियोनी की बहुत डिमांड है, राइट? यस यस। यस, एंड पियोनी भी है, मैंने आपको बस एक तरीके का पियोनी बनाना सिखाया है, बहुत तरीके के पियोनीज हो, बट अगर आपको एक बार टेक्निक आ गई तो आप कुछ भी बना सकते हो। राइट राइट शेफ। राइट, लेट्स टेक आवर fondant pad, this flower pad, and quickly what we are going to do is we are going to, don't worry about the rough edges, we want the rough edges for it to look, you know, a little rustic. So just do this, right? लीव्स पे आपने हल्का सा कर दिया और अब बीच में कर दो, जैसे बीच में करोगे ये उठ जाएगा थोड़ा सा, right? So what you're going to do, you're going to apply some pressure in the leaves and quickly in the middle, right? ऐसे आप इस पे करेंगे and ये हमारी leaves तैयार होगी, right? Now let's keep this aside and move towards the assembling part, right? ओके शेफ। Yes. तो गाइज अभी हम हमारा जो सारे आज फॉरेन के फिगर्स है वो यहाँ पे असेंबल करेंगे ऑन अ डमी केक। Just let me first clean it. Sure chef, no worries. All right, all right. Now what we are going to do is, let's get our, Okay. So chef, can we adjust our first camera over here? yes, do it. Just, Yes. is it okay? Yes, perfect. Yes, sure. Now see, you may see that, you know, the black marks, these are just fondant, right? So we used to use it for the practice. So we have covered it with cling film. Now what I'm going to do, I am again going to use some water. If there is ganache or buttercream on it, you don't need to use, you know, water on it.
अगर गनाश और बटर क्रीम है तो आपको पानी की जरूरत नहीं है. यहाँ मैं पानी गनाश या बटर क्रीम की जगह लगा रही हूँ. So like we did yesterday we covered the cake with fondant on our ganache cake. So why I am applying water on this is basically for the fondant to stick. If there is ganache or buttercream frosting, you don't need to apply the you don't need to apply the water, because that ganache will help it stick. Now I have applied water. First I am going to put my, stick these, my panels. If you want, you can even apply little amount of water. Make sure your hands are clean, right? Okay. Swamini, I'm just going to Really? come. Let me wash my hands, right? Just let me wash my hands. Okay, so chef is back. All right. Yeah. So now just apply with clean hands. Let it stick. It will take a while to stick, right? But then it will eventually. Okay, okay, chef. Yeah. Make sure that your hands are clean all the time, because say you were working with so many colors. I immediately saw that the gray color was transferring to my panel. So I went and washed my hands. So that is all. That is, you have to ensure that your hands are clean. तो शेफ हाथ में बिल्कुल मॉइस्चर नहीं चाहिए हमें, राइट? बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं चाहिए. फॉन्डेंट आपके हाथ से चिपकने लग जाएगा. There should not be any drop of water or moisture in your hands, otherwise the fondant or the color will start sticking to your hands. All right, chef. Right, so do the same thing. ओके, सो इसी तरह से हमें पूरा केक इससे कवर करना है, राइट? Yes. I am just going to do the front part, right? And that is what we do for practicing, right? आप भी घर पे ऐसे मंगवा के प्रैक्टिस करो पहले. अच्छे से एकदम प्रैक्टिस होती है. जी शेफ. Everyone starts from, yeah. यहाँ पे एक डाउट है, लाइक मैम ये जो ये बैरल्स है, इन्हें केक पे गनाश लगाने के बाद इमीडिएटली पेस्ट करना है या फिर केक को पहले से सेट होने देना है? पहले आप केक को सेट होने देंगे. जैसे कल मैंने केक को थोड़ा सेट करा था ना फ्रिज में, वैसे आप मतलब 1 से 2 घंटा भी फ्रिज में जैसे रखोगे केक को, गनाश को सेट होने दोगे, फिर उसके बाद आप उसको लगाओ. ठीक है? अगर आपको थोड़ी जल्दी है तो आप फ्रीजर में 10 से 15 मिनट्स के लिए उसको फ्रीज होने दोगे. So if you are in a hurry, you are going to let it set in the freezer for 10 to 15 minutes before applying any fondant on the cake. Okay, chef. All right. If there are any doubts, Swamini, we can cover. Sure. So guys, I'll enable the chat box now. मैं अभी यहाँ पे chat box enable कर देती हूँ. अगर आपके कोई queries है, doubts है, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं. You can ask your questions in the chat box now. I have enabled the chat box. Chat box यहाँ पे enable कर दिया गया है. Is it white ganache? So मैम अभी तो हम लोग यहाँ पे थर्माकोल का डेमो यूज करें. We are using a thermocol का केक dummy over here. Should I keep a ganache coated cake in box? No. You can keep it like that only. You don't need to cover it with cover. You don't need to cover the cake. Okay. So Namita ma'am is asking which sponge and topping used by chef. So ma'am आज हमने कोई भी स्पॉन्ज या टॉपिंग नहीं यूज किया है. आज हम लोग एक डमी पे ये केक डेमोन्स्ट्रेट करें. वी आर डेमोन्स्ट्रेटिंग ऑल आवर फॉन्डेंट्स ऑन अ डमी केक टुडे. Yes. See, most of the fondant classes, we work on dummies only. Because in the first class, we have learned how to layer the cakes, right? We have seen how to cover the cake with fondant. Now, the main focus of ours is to understand how to work with the fondant, right? Yes. Very true, chef.
So yes, coming to our next question over here. Yes. जो फॉन्डेंट बचा जाता है लाइक टाइलोस मिला हुआ, जब नेक्स्ट टाइम यूज करते हैं तो फिर टाइलोस मिलाना पड़ेगा. सो शेफ, व्हाट आर वी सपोज टू डू लाइक वंस वी हैव एडेड टाइलोस पाउडर इन फॉन्डेंट and when we use it for the next time, are we supposed to add Tylose to it? See, that is totally up to you. You can see कि आपका fondant जो है, पहले तो आप उसको कैसे वर्केबल स्टेज पे लाओगे. आपको थोड़ा सा उसमें पानी मिलाना पड़ेगा. ठीक है, अगर आपको उसमें लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा लूज हो गया पानी मिलाने से, so I would suggest कि उसमें थोड़ा सा आपको Tylose मिलाना पड़ेगा. Okay, all right. Perfect, perfect. So how to do flower with stem? Stem के साथ कैसे flower करेंगे शेफ यहाँ? Stems के साथ अगर आपको करना है तो वो फ्लावर का क्या कहते हैं स्टिक्स आती हैं. I'm going to show just a second. So these kind of flower things are there. So you can just insert it from the bottom of any flower, and then that you can use. All right. As you can see, I am sticking these gray things using water, right? Yes, chef. So chef, यहाँ पे मुझे queries दिख रही है कि like गनाश पे directly या फिर cream पे ये fondant लगा सकते हैं क्या? Whipping cream पे? देखिए, क्रीम पे आप नहीं लगा सकते हो ये, क्योंकि क्रीम जो है वो पिघल जाएगी एंड उसी के साथ आपका जो ये फॉन्डेंट के पैनल्स है वो बह जाएंगे. Right, so if you are going to use the same thing on cream, it is not going to work, because fondant cakes are made with the inner part should be either of ganache or of buttercream. So no, it will not work with whipped cream. All right, chef. And also this doubt is still there, like do we have to dry the flowers in AC room for overnight? You have to dry any type of fondant figurines, any fondant thing that we have made, like that only, right? No fan, no AC, just in a normal room. In a normal room, even if it is flower or figurines that we have made, right? Yes, chef. So chef, ma'am, अगर fondant ज़्यादा dry हो जाए, so if fondant gets way too dry, so what to do? आप उसमें जैसे सपोज मैं आपको दिखाती हूँ, आपका ये फॉन्डेंट सपोज बहुत ड्राई है, इसको जरा सा पानी में आप डिप करेंगे एंड डिप करने के बाद जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. ठीक है, विद इन 5 minutes इट विल कम टुगेदर. 5 मिनट के अंदर ही वो ठीक हो जाएगा. तो आपको जरा सा उसको पानी में डिप करना है. Okay, so fondant should be stored in fridge or room temperature, chef? Always at room temperature in an airtight box. All right, okay, okay. So chef, फिर इसका भी क्या like storage होगा? Can we quickly cover that part as well? जो इस केक का स्टोरेज है, आप इसको जैसे मैंने कल का केक बताया था, आप इसको फ्रिज में ही स्टोर करेंगे. मैं अभी आपको कल का केक भी दिखाऊंगी स्वामिनी केक. मैंने वो पूरा दिन वो मेरा पड़ा हुआ है फ्रिज में, एंड अभी भी वो कैसा है आप अभी देखोगे, राइट? तो आप इसको पूरी रात 2 दिन 3 दिन आप इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हो. जो लोग कहते हैं कि फॉन्डेंट केक्स को फ्रिज में स्टोर नहीं करते, ऐसा कुछ भी नहीं है. आप बिल्कुल इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हो, राइट? सो मैंने बिना कवर करके रखा हुआ है, राइट? सो यू कैन ऑल्सो डू इट. राइट शेफ. ऑल राइट. सो मैम, कस्टमर को सेमी फॉन्डेंट केक ही चाहिए होता है, देन हाउ टू प्राइस? इट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर होम बेकर. How to price? Just weigh all the formula that I have given in the PDF. Use that formula, right? And weigh your fondant figurines separately. You must be knowing what price you charge for a pineapple cake, for example. Suppose you charge 500 for half kg, right? And now apply the formula for all the fondant decorations that you have used, right, in the cake. Apply that formula, see what all cost is coming. Suppose you have used 100 rupees worth of fondant. So if you want to earn profit on it, then you can exceed the price. Like you can charge 200 for fondant figurines, and that ways the price will go up to 700 rupees for that cake. Okay chef, all right. एंड ओके, सो अगेन द फ्लावर्स या फिगरिंग्स कैसे स्टोर करना है, उसके ऊपर भी कुछ क्वेरीज आ रही है शेफ यहाँ पे. सम क्वेरीज रिगार्डिंग दैट, लाइक हाउ टू ड्राई इन ह्यूमिड प्लेसेस लाइक मुंबई, एंड ऑल्सो आफ्टर फॉन्डेंट कवर वेयर शुड वी कीप इन द फ्रिज और एट रूम टेम्परेचर? कहाँ पे रखना है ये?
ये भी अगर आप possible है. केक को कवर अप करेंगे फॉन्डेंट से, No, chef. Only the figurines, which we are supposed to dry overnight. you are going to keep it in the room. Understand, even if your city has way more moisture than any other city in India, if you are going to follow all the techniques that I have taught today or in yesterday's class or in the upcoming class, there will be zero amount of moisture on your figurines. So you have to use Tylose powder, you have to use oil, right, to avoid the bleeding. So use those method and I can ensure that there will be no sweating, nothing. It will dry out very well. So chef, क्या आप ये पार्ट फिर से एक बार हिंदी में रिपीट कर सकते हैं? जी, तो अगर आपकी सिटी में सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी भी है, इंडिया में सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी आपके शहर में है, फिर भी आप अपनी जो फॉन्डेंट है वो वैसे ही ड्राई करेंगे जैसे बाकी लोग करेंगे, जो कि है नॉर्मल रूम में बिना किसी एसी, बिना किसी फैन के, राइट? आप ओपन में उसको ड्राई करेंगे. अगर आप ये पूरा फॉलो करेंगे मेरा मेथड, जिसमें मैंने टाइलॉस यूज करा है, कोकोनट ऑयल यूज करा है, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं आएगा आपके केक्स में. There will be zero moisture in your cakes. Okay, chef. All right. Yes. And chef, there's this question: gum paste flowers and fondant flowers, दोनों में क्या difference है? What is the difference between gum paste flowers and fondant flowers? So gum paste is basically made for, as the name suggests, gum paste is, it dries out so quickly. It is very difficult to work with, and it is mostly made or used for, flowers only. So when you make anything with gum paste, it dries out very quickly, and as you can, जैसे कुछ लोगों को misconception था that it will be quite hard. So anything that is made with gum paste is very, very hard. So yes. Samini, just because now see we have done the panel, now on top I need to give it the look of some mud. How am I going to give the look of mud? Is using the cake crumbs. ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ऊपर इसमें मड का लुक देना है, तो अब मैं इसके ऊपर थोड़े से केक क्रम्स डालूंगी. सो लेट मी गेट द केक क्रम्स, जस्ट कमिंग इन 5 seconds. It's in the fridge. Sure, chef. All right. So guys, I hope आपके जो जितने अभी तक मैंने questions लिए हैं वो solve हो चुके हैं. Like you have got the answers to your questions over here. And also now we'll have a crumb coating layer. यहाँ पे अभी हम लोग इस पे crumb coating layer देंगे ताकि mud का effect आ जाए हमारे barrel cake पे, as we are having, the barrel flower cake theme. So chef will be here in any moment and फिर हम लोग proceed करेंगे. Yes. All right, chef. So now as you can see, this is the cake that I have left, that is left. अब इसको मैं थोड़ा सा break करूंगी. Samini, if you can. Yeah. So I'm now going to break this cake into crumbs. Right? Now what I'm going to do, what I'm doing, I am going to give the texture of mud using cake crumbs. अब मैं इन केक को क्यों तोड़ रही हूँ? क्योंकि अब मुझे इसका टेक्सचर देना है, मुझे मिट्टी का टेक्सचर देना है अपने बैरल के अंदर. मुझे ये दिखाना है कि मेरे बैरल के अंदर मिट्टी है और उस मिट्टी में से फूल खिल रहे हैं. So now what I'm going to show, I have prepared a barrel, and now I want to show, I want to give the feel that see inside my barrel there is mud, and from that mud the roses and those beautiful flowers are, coming out. So because everything should be edible in our cake, that is why we obviously are not going to use any, regular mud. We are going to use cake crumbs, and these cake crumbs are going to give the texture of mud. So आपको इसको ऐसे थोड़ा सा ही करना है, हमें पूरा कवर नहीं करना है क्योंकि आधे से ज्यादा में हमारे फ्लावर्स आ जाएंगे. राइट? सो हम लोग इसको, जो गिर रहे हैं कोई बात नहीं, we are going to clean it. So we are going to, so only this much is enough. Rest we'll see. जब फाइनल टचेस होंगे हम लोग तब देखेंगे कि हमें जरूरत है या नहीं और क्रम्स डालने की. So whatever is there, just with clean hands. Yeah. Now I am going to lay my flowers. Let's first start with our rose. I am going to put my rose here. Right? Okay, sure.
and then I am going to put my peony here, somewhere here, right? ओके सो अभी हमने यहाँ पे रोज पहले असेंबल किया, उसके बाद हमने पियोनी असेंबल किया है यहाँ पे। फिर उसके बाद अब मैं यहाँ पे I'm going to add my flowers. Perfect. All right, Chef. Right? Yes, yes. So like this. So guys, you can see कितना प्यारा लग रहा है अभी से ही हमारा barrel. Our barrel is looking so cute from now only. Right. अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी leaves add कर दूंगी. Okay, यहाँ पे हम लोग leaves भी add कर रहे हैं. We are adding leaves over here. Right. Then let's add some pink flowers. हम यहाँ पे pink flowers भी, देखो flowers का selection बिल्कुल आप पर है. आपको जो flowers अच्छे लगते हैं आप वो यहाँ पे बनाओ, वो use करो. Right. So like this. अब ये जो फॉलन फ्लावर्स हैं इसको आप कैसे करोगे? आप इसको या तो स्टिक कर सकते हो पानी से, either you can stick the fallen flowers here or you can use a toothpick, but on fondant flowers water is enough to give the feel of fallen flowers. Okay, sure. Right? So शेफ आप ये पार्ट भी एक बार हिंदी में बता सकते हैं? हाँ जी, तो मैंने क्या किया है, अब मेरे को दिखाना है कि मेरे फ्लावर्स गिर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे फ्लावर की फील देनी है, मुझे चिपकाना है. मैंने यहाँ पे पानी लगाया है. अब यहाँ पे पानी लगाने के बाद मैं बस इसको यहाँ पे ऐसे दबाऊंगी एंड मेरा ये फॉन्डेंट चिपक जाएगा. राइट? परफेक्ट परफेक्ट. थोड़ा सा हम लोग इसको फिर यहाँ पे पानी लगाएंगे एंड लेट्स सी. देखो अब ये आप पर है कि आपको कैसे कहाँ पे क्या प्लेसमेंट करनी है. आप चाहो तो जैसे मर्जी आपको फ्लावर्स लगाने आप वैसे मर्जी लगाओ. ठीक है? फिर Yes. उसके बाद हम अपनी थोड़ी वाइट फ्लावर्स भी यहाँ पीछे डाल देते हैं. राइट? हमारा रफल भी है, सो लेट्स ऐड आवर रफल. राइट? रफल को हम लोग चाहे यहाँ पे हम कर सकते हैं. रफल एंड पियोनी इज एन एडिशनल थिंग दैट वी डिड. सो वो बिल्कुल आप पर है कि आपको कहाँ चाहिए ये. सो अब बस फाइनल टचेस हैं. राइट? हम अपने ग्रीन लीव्स पे आ जाते हैं. राइट? लेट्स गिव द green leaves using my fondant tool. I am going to stick it here. Yes, like this. थोड़ी सी leaves हम लोग and then just going to add some leaves here. We have few more flowers left. परफेक्ट. सो शेफ अगर इसमें कोई रिप्लेसमेंट्स करनी होगी तो क्या हो सकते हैं? व्हाट विल बी द रिप्लेसमेंट्स इन टुडे? Replacement, like for example, I have used white barrel texture skin color fondant. You can go for dark color fondant, right? So this can be the replacement. Then I have used pink rose. You can use red color rose, right? Then I have used light color leaves. So basically, I try to make it a look of an elegant, what do you say, elegant barrel. So if you want a traditional look, if you will look at the pictures of a traditional barrel flower, then all the colors are very vibrant, very bright. So, you can go for that. Okay, chef. All right. Okay. Yes. So this way. So chef, यहाँ पे एक question था, like how could we understand how much Tylose to be used in particular quantity of fondant? As I told you yesterday, for 250 grams of fondant, you have to use 1 teaspoon of flour of Tylose. Right? Okay. All right. All right. So I'm just adding all the extra flowers. I'm trying that, सब लग जाए इसमें.
We have our chotu sa peony also, right? So we are going to put that here. Okay, yes. So Yes, chef. our barrel cake is ready, right? If you can like see even from the top. Yes. Very beautiful. Just a moment, chef. I'll just Yes, please, please. switch to the Oh, we top forgot our, camera. wait, we forgot our I was shower. about to say that. There are so many elements. Wait, let me एक बार check how it is there in the picture. So somewhere here, just you have to be very gentle. Okay. Yes. Perfect, perfect. Right, and yes, now it's done. Very beautiful. I I'll thought also show something was missing. I'll just show the top view to our audience as well. मैं अपनी ladies Yes, के यहाँ पे yes. top view भी दिखा देती हूँ यहाँ से. Yes. Wow, this is so beautiful. Just like all the ladies that are attending a session and also a chef. काफी प्यारा लग रहा है ये. Thank you. So yeah. So this part now, because I have covered you have to do the similar way. Just cover it with chocolate crumbs, and then put some more flowers. That's it. So yes. Again, it has gone to normal mode. You can switch to other camera. I don't know what is wrong with it. Okay, sure, chef. No worry. Yeah. All right, ladies. So yes, so can we just quickly just once again chef cover the pricing part. एक बार क्या pricing का part कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे? Yeah, sure. I'll just discuss the pricing. Now see, for pricing, it is very easy. How to cover the pricing? Suppose you are working on a semi-fondant cake. Now you have made 1 kg of pineapple cake, right? 1 kg of pineapple cake, you must be knowing at what cost you sell, suppose 500 rupees. अब semi-fondant cake के लिए अगर आपको pricing decide करनी है, तो आप pineapple cake suppose आप ले रहे हो अपना, और आपने suppose decide करा है मैं आधा किलो पाइनएप्पल केक 500 रुपीज में बेचती हूँ, तो आपको केक का प्राइस पता है कि केक मेरा 500 रुपीज का आएगा. So you know the price of the cake that the price of the cake is 500 rupees. Now the extra elements, whatever fondant figurines I have added, even if it is a small bow, small dot, before applying everything on the cake, put all the elements on the weighing scale. अब आपने सारे fondant के elements बना ली हैं, उनको केक पे लगाने से पहले आप सबसे पहले उसका वेट चेक करो. सपोज सारे एलिमेंट्स मिला के स्क्यूअर के साथ आपको चेक करनी. सपोज सारे एलिमेंट्स मिला के वेट आ रहा है 100 ग्राम, right? If suppose the weight of all the elements together is coming 100 grams, right? Now how are you going to calculate the cost of that 100 grams of fondant that you have used? You are going to that is written in the PDF. The formula is the weight of the fondant multiplied by the cost of the fondant. The fondant that you have purchased. I have purchased, suppose this, I have purchased it for 500 rupees. So I'm going to multiply 100 grams of my fondant with 500 rupees and I'm going to divide it by 1000. What is 1000? This is a 1 kg pack now. So 500 rupees का खरीदा. कितना खरीदा मैंने? 1000 grams खरीदा. So I purchased this 1000 grams for 500 rupees. So that is why weight of fondant will be multiplied by the cost of the fondant box divided by the weight of the fondant box, right? So whatever you will get, that will be the price of the fondant figurines or fondant you have used on the cake. If suppose after that the total comes out to be 80 rupees. Now 80 rupees, you can charge 20, 30, 50 rupees extra for, if you want to earn profit on that. राइट तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है? जो वेट ऑफ फॉन्डेंट है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ फॉन्डेंट बॉक्स पे और उसको डिवाइड करेंगे वेट ऑफ फॉन्डेंट बॉक्स. ठीक है, तो सपोज आपने 100 ग्राम फॉन्डेंट यूज करा है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 500 से जो कि मेरा कॉस्ट है और डिवाइड करेंगे 1000 से जो कि 1000 ग्राम का मेरा बॉक्स है.
तो उसका जो भी आएगा, सपोज 80 आता है उसका, तो 80 रुपए का आपने फॉन्डेंट यूज करा है, अब उस 80 से आप कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, 20 रुपए, 30 रुपए, 100 रुपए, वो आप पर है। सपोज मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट कमाना है, तो 180 रुपए मैं ऐड कर दूंगी अपने पाइनएप्पल केक पर। Now, suppose I want to earn 100 rupees profit on that 80 rupees fondant I have spent, then I'm going to, add 180 rupees to my 500 rupees of pineapple cake. So the total will come to be 650 rupees. Perfect, chef. Yeah. Yes. So yes, thank you chef for explaining it all the things so nicely. सारी हमारी चीजें आज की explain हो चुकी है. We have also discussed about replacements. So chef ने आपको replacements के बारे में बताया. We also have covered our pricing, the storage and also पूरा process भी आपने देख लिया किस तरीके से एक flower हमने बनाया है, shovel बनाया, barrel बनाया. So we have covered all our process today. So there might be things कि कई जगह आपके questions miss हो गए होंगे. So I understand few questions of you have might be missed from my side. But do not worry guys, we have AMA sessions. हमारे साथ AMA sessions भी होते हैं. तो आप AMA sessions के दौरान आपके सारे questions हमारी शेफ से जरूर पूछ सकते हैं. You can ask all your questions during AMA session. If not, then we also have query form. हमारे पास query form भी होता है, तो आप query form में भी आपके सारे questions जो है वो पूछ सकते हैं. उसका आंसर PDF आपको कल सुबह 11 बजे तक मिल जाएगा. So you will be getting answered PDF of query form by tomorrow morning 11. And also guys, if you have missed on anything, कुछ part आपसे miss हो गया होगा कुछ reason की वजह से, तो कोई बात नहीं, because also the recordings of the sessions will be sent to you. Recordings जो है session के वो भी आपके साथ share किए जाएंगे. And yes, with this we do come to the end of the session. आज तो भाई इतना प्यारा रोज barrel cake, like flour barrel cake we have learned. So कल हम क्या सीखने वाले ये भी मैं शेफ से जानना चाहती हूँ. I'm really excited to know what are we gonna learn tomorrow. Tomorrow we are going to learn a very, very cute thing. We are going to be making Janmashtami theme cake and we will be learning how to make little cute Kanaji. वाह मतलब कल का सेशन तो एकदम बेस्ट होने वाला है. वेरी 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 श्योर अबाउट इट. सो शेफ मतलब आई वाज अबाउट टू आस्क यू कि अभी मतलब रोज का रोटी सब्जी खा के तो सबको बोर हो ही जाता है, राइट? आपको भी हो जाता होगा. बिल्कुल. So ladies, I was thinking क्यों ना आपके खाने में एक टेस्टी ट्विस्ट लाया जाए, because Alipo is coming up with veg starters course. So Alipo ला रहा है आप सबके लिए एक veg starter course जहाँ पे आपको मिलेगा मौका सीखने का बहुत सारे starters like barbecue starters, grilled starters, पनीर रेशमी, मलाई टिक्का, फिर कबाब्स, ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलने वाली है. You're gonna learn all these wonderful things in the session. So session कब शुरू होगा ये तो आपका question होगा ही. So do not worry because session कल से ही शुरू हो रहा है. So session is starting from tomorrow itself with a very beloved chef Sushmita at 7 PM. So कल से session शुरू हो रहा है 7 बजे. फीस जस्ट है 199 rupees for 5 days. पूरे 5 दिन की सिर्फ 199 rupees फी है. तो जरूर रजिस्टर कीजिएगा. I would love to see all my beautiful ladies in that session as well. And yes guys, आज आपको आज का session कैसे लगा ये हमें जल्दी बताइए. Please do give us your feedbacks also in the feedback forms because your feedbacks are really important for us. आपके जो feedbacks हैं हमारे लिए काफी important है. तो अगर आपको कुछ suggestions है हमारी शेफ के लिए या फिर आपकी होस्ट यानी कि मेरे लिए, तो आप जरूर हमें बता सकते हैं feedback forms में. So guys, if you have any suggestions for our chef or for your host, that is me, so you can definitely write us in the feedback forms because your feedbacks do matter for us. So yes ladies, thank you so much for being there in today's session, asking the questions, being attentive, and also you told us like what flowers you like, so that was really good part of the session. So thank you so much Chef Kritika for today's session. Thank you. So someone is requesting for they want to see yesterday's cake. So if we have just a minute, I'll just get it and sure chef, no worries. Just coming. All right, so guys, मैं तब तक आपके इतने सारे प्यारे feedbacks पढ़ सकती हूँ. I can see you're showering us with so much of love. So guys, as you all know, Alipo का app भी यहाँ पे launch हो चुका है. Alipo's app is also launched. So I would request all of you कि इतना जो प्यार आप हम पे यहाँ पे बसा रहे, गरिश्मा मैम और अनुराधा मैम या इतने सारे सब आप अपना प्यार जो यहाँ पे हम पे शावर कर रहे हैं. So also shower us with all your love in the form of 5-star ratings and reviews in Play Store. आप Play Store पे जाके हमें अच्छे reviews और ratings जरूर दीजिएगा. And I can see our cake is here. Chef Kritika is back with the cake. Yes. So as you can see, there is no condensation, no bleeding, nothing, right? If it is visible,
बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं. It is not sticking, not leaving. It is hard, right? So follow the technique. Trust ma'am's process. It is not going to bleed. It was in the fridge and fridge से ज़्यादा moisture humidity कहीं नहीं हो सकती, right? Right, chef. Perfect. Yes, it was kept in the fridge all the time. Perfect. So thank you so much, chef, for showing the output picture of yesterday as well. So with this, ladies, we do come to the end of the session. So कल जरूर मिलेंगे हमारे क्यूट से प्यारे से कान्हा जी को देखने के लिए. So be there at 12 PM. कल 12 बजे जरूर मिलेंगे. Till then, take care. And also, if you're making fondant cakes, so do share your pictures on the group. Thank you. Bye bye.